जीवा का धर्म है स्वाद बताना, लेकिन तुम्हारे विवेक का धर्म है कि आवश्यकता भर खाना। खाना चाहिए, खाना बुरा नहीं। कभी कभी सिमई भी खाओ, थोड़ा खीर भी खाओ, थोड़ा लड्डू भी खाओ, थोड़ा भजिया कचौड़ी भी खाओ, एक कचौड़ी खा लो, बाटी भी खाओ, गोटा भी खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लो। और पहले से संकल्प ले लो कितना खाना है। प्रण ले लो कि अगर भजिया आएगी तो 2 खाऊंगा, 4 खाऊंगा। तुम्हारा कोई प्रण है ही नहीं। अगर भजिया आ गई 50 तो 50 भी खा गए, 5 आ गई तो 5 खा गए, और 5 आई तो लाने वाले की तरफ फिर मुड़ के देख रहे हैं कि और लाएगा कि नहीं लाएगा। अधिक खाने से अधिक बीमारियों का जन्म होता है, और चबा चबा कर खाने से पाचन सही रहता है। बहुत स्पीड से भी मत खाइए, थोड़ा चबा चबा कर भी खाइए। कितने लोग तो इतनी स्पीड से खाते हैं, 1-2 बार मुंह में घुमाते हैं, बाकी फटाफट अंदर ले जाते हैं। 32 दांत इसलिए हैं, आयुर्वेद में लिखा, वाग्भट आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा है कम से कम रोटी और सब्जी का टुकड़ा मुंह में ले जाओ तो 32 बार चबाओ। और ये भी कहा 32 बार नहीं चबा सकते तो 16 बार चबा लो, और 16 बार नहीं चबा सकते तो 8 बार तो चबाओ। बहुत छूट दिया, लेकिन लोग 1 बार भी नहीं चबाते। अब वाग्भट क्या करे? ये झटफट खा लेते हैं, वाग्भट क्या करेगा? साहिब बंदगी। जब जब तुम्हारा हंसना कम हो जाता है, शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य कम हो जाती है। हंसने से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है। कौन सा केमिकल? एंडोडर्फिन्स। वो केमिकल रोगों से लड़ने की बॉडी के अंदर सामर्थ्य पैदा करता है, और वो केवल हंसने से बनता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य का हंसना कम हो जाता है, क्योंकि इतनी चिंताएं हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतनी उलझने हैं, इतने असमंजस हैं, इतनी समस्याएं हैं। हंसे तो कैसे हंसे? समझाते बहुत लोग हैं, हंसो हंसो हंसो, हंसी आती नहीं, कैसे हंसे? पर याद रखना, आपने गुलाब के फूल को देखा होगा। गुलाब का फूल कांटों की गोद में खिलता है, महकता है, सुंदरता धारण करके प्रकट होता है। कांटों की वो चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, वो अपना काम करता है। समस्याओं के कांटों की गोद में तुम्हारी जिंदगी का गुलाब खिलना चाहिए। राम को वनवास मिला, और पहला मुकाबला निषाद के गांव में हुआ। फर्स्ट दिन ही पेड़ के नीचे चबूतरे पर धान का पैरा बिछाकर सोना पड़ा। निषाद ने बिछाया। जो महलों में मखमल पर बेड पर सोने वाले राम, फर्स्ट दिन ही उनको जमीन पर पैरे पर सोना पड़ा। मुस्करा कर सोए और निषाद से मीठी मीठी बातें भी किया। कभी सुविधा कम हो तो भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कभी खाने की सामग्री कम हो तो भी अपने मन को सिलेक्ट कर लेना।
गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं, केवट से नाव मांगते हैं, केवट मना कर देता है, मांगी नाव न केवट आना। राम को दुख होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये साधारण आदमी इतने नखरे कर रहा है कि नाव नहीं ला रहा है। राम जी केवट की सब बातें सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। और केवट अंत में कहता है, जब तक चरण नहीं पखार लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। तो राम मुस्कुरा देते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नाव न चाहिए। बेग आन जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारो। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, जल्दी से जल लाइए, पैर पखारिए, मुझे देर हो रही है और पार कीजिए। बड़ी विचित्र बात है। भगवान राम स्वयं कहते हैं विलंब हो रही है। देखिए, विलंब शब्द समझने योग्य है। ये केवट संवाद का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, विलंब। लेकिन पार होने के लिए केवट एक अवलंब है और केवट विलंब कर रहा है। और राम कहते हैं मुझे देर हो रही है, इसलिए कहते हैं चलो तुम्हारी जिद है चरण पखारने की तो जल्दी से जल लाइए, चरण पखारिए, नाव पर बिठाइए और पार कीजिए और लंबी चौड़ी बात मत कीजिए। पर बात चरण पखारने की नहीं है, बात है कि भगवान से बात करना है, इसलिए देर लगाई जा रही है। मैं कितने भक्तों के घर में जाता हूँ तो ये आराम से चरण पखारते हैं और मुझे विलंब हो रहा है। तो संत लोग भी कहते हैं शीघ्रता कीजिए। वो भगत अंदर परात लेने जाता है, वहाँ से 5 मिनट बाद आता है, फिर आरती लेने जाता है तो 3 मिनट बाद आता है। अब मेरे साथ के लोग एकदम अलर्ट है कि विलंब हो रहा है, जल्दी करो, पार उतारो। भगवान राम ने हमें आपको संकेत कर दिया है कि हर कार्य को फटाफट कीजिए, विलंब न कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे अमूल्य चीज आपका समय है, वक्त है। आप यदि हर कार्य में देर लगाते हैं तो आपका समय लाश होगा, समय पास होगा और फिर आप के आगे बढ़ने के लिए समय बहुत कम बचेगा। इसलिए थोड़ा स्पीड रखिए। गाड़ी बहुत स्पीड से मत चला जाए, लेकिन पैदल चलिए तो स्पीड से चलिए। बर्तन मांजिए तो स्पीड से, झाड़ू लगाइए स्पीड से, कपड़े धोइए स्पीड से, स्नान कीजिए स्पीड से। कितने लोग स्नान करने जाते हैं तो बाल्टी से पूछते हैं नहाऊं कि न नहाऊं, 5 मिनट बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं साबुन नहीं है, फिर बोलते हैं टोटी में पानी कम आ रहा है। बहानेबाजी करके आधा घंटे पास कर देते हैं, फिर मुश्किल से रो धोकर स्नान करके आते हैं। समय को खराब, शरीर को धारण करने के बाद, अर्थात पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, नर नारी कोई भी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, धनवान हो, निर्धन हो, लेकिन अगर शरीर उसके पास है तो उसको कुछ न कुछ दुख रहता है। शरीर में भी दुख रहता है। शरीर में बहुत बीमारियां हैं। कभी सिर दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी आँख में दर्द है, कभी नाक में दर्द है, कभी गर्दन में दर्द है, कमर दर्द है, रीढ़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, टांग में दर्द है, अंगुली में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, कान में दर्द है। अगर दर्द नहीं है तो फिर दूसरी बीमारियां बहुत हैं।
कभी बुखार आता है, खांसी आती, सर्दी जुकाम होता है, डाइजेशन बिगड़ता है, गैस बनती है, डायबिटीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है। सब ठीक ठाक चल रहा था, जांच कराया तो कैंसर निकला। कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो कबीर कहते हैं मैं जिसको देखता हूँ वो सब दुखी है। फिर मन से भी दुखी है। जिसके शरीर में रोग नहीं है तो मन में बहुत रोग है, मन बीमार है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे का सुख तुम्हारे जीवन का दुख बन जाता है, दूसरे की उन्नति तुम्हारी पीड़ा बन जाती है, दूसरे का ऊंचे उठना तुम्हारे लिए कष्टदायी हो जाता है। कभी मन में क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, सामान पर भी गुस्सा आ जाती है, मेहमान पर भी गुस्सा आ जाती है, महान पर भी गुस्सा आ जाती है, बेईमान पर भी गुस्सा आ जाती है। कितने लोगों की गुस्सा तो खत्म होती ही नहीं है। भोजन पर भी गुस्सा, हैंड पंप पर गुस्सा, बाथरूम में गुस्सा, कपड़ों पर गुस्सा, गाड़ी पर गुस्सा, गुस्सा में गुस्सा, भाई पर गुस्सा, बहन पर बहुत गुस्सा। ये क्रोध मन की बीमारी है। इसके कारण भी दुख होता है। कभी कभी मनुष्य का मन बहुत चंचलता करता है, जिसके कारण भी तुम दुखी होते हो। जो तुम नहीं करना चाहते हो तुम्हारा मन उधर खींच रहा है। मनुष्य एक है, दुख अनेक है। तो संत कबीर कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। अब इन सब दुखों से कैसे पार होंगे आप? कभी कभी पड़ोसी से दुख होता है, कभी कभी रिश्तेदार से दुख होता है, कभी कभी किसी का परोपकार करो उसमें कुछ ऐसा पेंच पड़ जाता है कि तुमको दुख होता है। और कभी कभी चोरों से दुख होता है। कभी कभी आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आलसी टाइप का है, उससे भी दुख होता है। और कभी कभी आपके घर में कोई ऐसा भी सदस्य है जो बहुत खाता है और बहुत बीमार होता है, उसको तुम रोज समझाते हो कम खाओ, वो बोलता कितना कम खाऊं, आखिर क्या भूखा मर जाऊं। उसको समझाते समझाते तुम थक गए। अभी गुजरात में एक सज्जन दर्शन के लिए आई, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पति जी को समझा करके थक गई हूँ, इनसे कहती हूँ कम खाओ। अभी इतना खा लेते हैं, खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, और जब तक नहीं खाते तब तक अच्छे रहते हैं। मैं कम परोसती हूं तो मेरे ऊपर नाराज होते हैं। कैसे करूं?